स्वागत है डॉक्टर भरासकर सर आपका रेडियो दस्तक 90.8 एफएम के स्टूडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं खुश हूँ रेडियो दस्तक के स्टूडियो में। आजकल तो ये मुझे घर जैसा लगने लगा है। जी बिल्कुल। तो सर आज का हमारा विषय है जो हम हमारे सभी श्रोताओं को जानकारी देना चाहते हैं वो है स्टे एट होम के बारे में। तो अच्छा। सबसे पहले हम इसी पर बात कर लें कि आखिर स्टे एट होम है क्या। स्टे एट होम मतलब जहाँ तक संभव हो, जब तक कि अत्यंत आवश्यक ना हो, अपने घर पर रहिए। जी। अपने घर पर क्यों रहिए? इस कोविड-19 के परिप्रेक्ष्य में, इस संदर्भ में घर पर रहने के कुछ फायदे हैं जो बीमारी से बचाव में बहुत आगे तक जा सकते हैं। इसलिए घर पर रहिए, स्टे एट होम। जी। तो कई लोग ये सोचते हैं कि भाई डॉक्टरों के द्वारा, सरकार के द्वारा बार बार हमें घर में रहने के लिए क्यों सलाह दी जा रही है, क्यों बार बार कहा जा रहा है कि घर पर ही रहिए। भाई सीधी सी बात है, घर पर रहेंगे तो ना आपको बीमारी होगी, ना आपसे दूसरे को बीमारी होगी। जी दोनों तरफ का फायदा। नुकसान क्या है? कुछ भी नहीं। बिल्कुल। बाकी बीमारियों से फायदा, मौसम की परेशानियों से फायदा, बाहर के पॉल्यूशन से फायदा, और निश्चित रूप से कोविड-19 के बारे में फायदा। जी। तो क्या घर पर ही रहना काफ़ी असरदार है? कितना इसका उपयोग मतलब बीमारी से बचने के लिए किया जा सकता है? देखिए, घर पे रहना भी एक तरह का सोशल डिस्टेंसिंग ही है। जी आप दूसरे लोगों से दूर हैं, इससे बीमारी होने में जो भी कारक हैं उससे जी बचाव तो होता ही है। इससे यदि आपको भी कोई परेशानियां हैं, न सिर्फ कोविड-19 बल्कि कोई भी कम्युनिकेबल डिसीज़ है, तो वो दूसरों को नहीं हो, ये भी एक बहुत बड़ा फ़ायदा है घर पे रहने का। जी मुझे लगता है कि घर पर रहने से बहुत सारी चीज़ें, कोविड और उसके अलावा और भी सारी कम्युनिकेबल डिसीजेस, बल्कि और आगे का एक्सटेंशन, जी न सिर्फ श्वसन तंत्र की बीमारियां लेकिन बाकी बीमारियां भी, टाइफाइड, मलेरिया, जॉन्डिस, इस तरह की बीमारियों से भी आप बच सकते हैं, और आपको है तो आपसे दूसरे बच सकते हैं। हाँ, इसमें आपके घर के लोगों को खतरा है, लेकिन वो कभी भी है, चाहे आप स्टे एट होम कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। भाई आप दिन भर बाहर घूमेंगे, अल्टीमेटली रात को तो घर पे आएंगे ही, तो घर के लोगों को जो संभावनाएं हैं वो तो हैं ही, लेकिन बाहर के लोगों को ये संभावनाएं कम हो जाती हैं। इसलिए स्टे एट होम। जी। तो किन लोगों को ज़्यादा ये सलाह दी जाती है कि वो तो खास तौर पर घर पर ही रहें? मुख्यतः ऐसे लोग जो बीमार नहीं हैं, जिन्हें कोविड-19 नहीं है, पर होने की संभावनाएं सबसे ज़्यादा हैं। जी देखिए, होने की संभावनाएं सबको हैं, लेकिन फिर भी अपेक्षाकृत 15 से 50 तक के, 45 तक के लोगों को बीमारी और बीमारी से होने वाली तकलीफ़ें, जी इसकी संभावना बहुत कम होती है। हाँ, यदि आपको कुछ और जुड़ी हुई बीमारियां पहले से हैं, जिन्हें हमारी भाषा में हम लोग कोमॉर्बिडिटीज़ कहते हैं, तो कुछ कोमॉर्बिड कंडीशंस ऐसी हैं जिनमें आपको इन्फेक्शन होने के बाद बड़ी तेज़ी से बीमारी होने की संभावना है। इन्फेक्शन एक अलग चीज़ है, वो एसिम्प्टोमेटिक इन्फेक्शन भी हो सकता है। कई बार कई परिस्थितियों में हमने ऐसा देखा है कि बीमारी होने के बाद किसी को मालूम ही नहीं पड़ा, यहाँ तक कि स्वयं मरीज को भी नहीं मालूम पड़ा कि वो बीमार है, और वो ठीक भी हो गया। जी एक क्लासिकल उदाहरण है ये एसिम्प्टोमेटिक इन्फेक्शन का। लेकिन इस एसिम्प्टोमेटिक इन्फेक्शन में भी उस एसिम्प्टोमेटिक पेशेंट से, ऐसे पेशेंट से जिसे इन्फेक्शन है लेकिन लक्षण कोई नहीं है, उससे दूसरे को होने की संभावना तो है ही ना। जी तो ये
एसिम्टोमेटिक कैरियर्स या एसिम्टोमेटिक पेशेंट्स दूसरों को बीमारी ना करें, इसके लिए ये ज़रूरी है। और जो कोमॉर्बिड कंडीशंस वाले लोग हैं, 60-70 से ऊपर के लोग, जिन्हें शुगर है, जिनकी प्रतिरोधक क्षमता कम है, जिन्हें कैंसर सर्वाइवर्स जो हैं, जिन्हें किसी बीमारियों की वजह से ऐसी दवाइयाँ दी जा रही हैं जिसमें प्रतिरोधक क्षमता कम होती है ना, रूमेटॉइड आर्थराइटिस हैं या ऑटो इम्यून डिसीजेज हैं, या इनमें ऐसी दवाइयाँ देनी पड़ती हैं मरीज का जीवन और कष्ट बचाने के लिए जो आपकी प्रतिरोधक क्षमता कम करते हैं। तो ऐसे मरीजों को जिन्हें डायलिसिस हो रहा है, किडनी की बीमारियां हैं, जिनका लीवर खराब है, सिरोसिस है, जो दिल के मरीज हैं, जो ब्लड प्रेशर के मरीज, बहुत बहुत सारी ऐसी बीमारियां हैं। और इन बीमारियों के चलते कोविड-19 आपके प्राण ले सकता है। ऐसे लोगों को भी घर के अंदर रहने का सबसे बड़ा फ़ायदा है। हाँ, इसमें यही है कि भाई सोशल डिस्टेंसिंग नहीं है, और घर में भी कोई आपके ऐसा व्यक्ति आता है जिसे ये परेशानी है, तो ये बीमारी आप घर बैठे भी ले लेंगे जी। लेकिन स्टे एट होम आपके लिए भी और उनके लिए भी जी। तो ये आपका बचाव है जी, यानी कि सभी को खुद तो घर में रहने का ध्यान रखना ही है, साथ ही किसी बाहरी अन्य व्यक्ति को भी अपने घर में लाने से पहले पूरी सावधानी रखना ये उतना ही जरूरी है। आवश्यक है। सिर्फ आप घर पे हैं और सारा जमाना आपके घर रोज मिलने आ रहा है तो इसका कोई मतलब नहीं है। जी बिल्कुल मतलब नहीं है। बिल्कुल। तो जैसे जो लोग घर पर हैं और स्टे एट होम का पालन कर रहे हैं, उन्हें और किस प्रकार की सावधानियां रखनी चाहिए? देखिए, सबसे बड़ी सावधानी जो रखनी चाहिए वो ये कि स्टे एट होम मतलब ये नहीं कि आपका व्यायाम, आपकी दिनचर्या सब अलग हो जाए। जी। आप सुबह मॉर्निंग वॉक के लिए नहीं जा पा रहे हैं, आप आपके घर में अपनी एक्सरसाइज करिए, जी। आपका खान पान व्यवस्थित रखिए। आपकी दूसरी सबसे बड़ी चीज़ जो है वो होता है मनुष्य का मन। जी। 4 दिन घर में रहे, अरे अब तो घर खाने के लिए दौड़ रहा है। जी। फिर ये चीज़ सबसे, अब तो कुछ भी हो मैं तो आज बाहर जाऊंगा ही। ये खास तौर पे वृद्ध लोगों की बात नहीं कर रहा हूँ जी। मैं अपेक्षाकृत कम उम्र वाले लोगों की बात कर रहा हूँ, जिन्हें बाहर घूमने की एक तरह से लत लगी हुई है। जी। फिर वो कोई तो भी बहाना, एक पुराना कोई कागज ले लेंगे, डॉक्टर का प्रिस्क्रिप्शन, और अपनी गाड़ी उठा के चले बाहर। वो बाहर पुलिस वाला पकड़े भी तो डॉक्टर साहब के पास जा रहा हूँ, चाहे वो 6 महीने पुराना प्रिस्क्रिप्शन हो। तो ये जो है कि नहीं यार कुछ भी हो जाए आज तो बाहर घूमने जाएंगे, ये सबसे गलत चीज़ है। ये धैर्य की कमी है, ये मेरी राय में जिम्मेदारी की भी कमी है, और इससे बचना चाहिए। तो घर रहने में जो सबसे बड़ी चीज़ है वो ये है कि भाई आप घर से बाहर तब निकलें जब आपको सच में कोई अत्यंत आवश्यक काम है। आपके घर में जब लॉकडाउन था तब तो आपके घर में सामान, खाना, पानी सब पहुंचाया गया। अब आपको ठीक है कुछ ज़रूरी चीज़ें बाजार से लानी है, एक सदस्य जाए, घर का एक सबसे तंदुरुस्त आदमी अपने आप को तैयार करे कि हाँ भाई बाहर का काम मैंने करना है, वो बाहर जाए, कम से कम बाहर रुके, आवश्यक काम करे, वापिस आए, वापिस आने के बाद अपना सैनिटाइजेशन करे, अपने कपड़े साबुन के पानी में धोए, अपने चप्पल जूते सब घर के बाहर रखे, कम से कम सामान जैसे घड़ी, पट्टा, ये सब, बेल्ट, पर्स, ये सब का ध्यान रखे कि या तो ले ही ना जाए, ले जाए तो आने के बाद सैनिटाइज करे, खुद नहाए और उसके बाद घर के सदस्यों के साथ फिर रहे। स्टे एट होम ये नहीं है कि बस मेरा मन पड़ा तब मैं बाहर चला गया, वापिस आया फिर वही नहीं। स्टे एट होम मतलब आपको घर तो रहना ही है, आवश्यक काम करके वापिस घर आना है तो पूरा सैनिटाइज होना है। जी। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो मेरे ख्याल में आवश्यक हैं। जी बिल्कुल। और क्योंकि जैसा आपने बताया कि जिम्मेदारी का भी इसमें अभाव है, तो क्योंकि आप सिर्फ खुद के साथ ही नहीं, अपने घर वालों को भी आप खतरे में डाल रहे हैं। बिल्कुल। अरे आप तो चलो, हमने तो बोला ना कि घर के सबसे तंदुरुस्त व्यक्ति को, सबसे स्वस्थ व्यक्ति को आपने यदि बाहर भेजा है तो उसको तो वैसे भी संभावनाएं कम है जी। लेकिन उसके बाहर जाने से घर के दूसरे लोगों को संभावना हो गई, उनके बाहर जाने जितनी नहीं तो भी कुछ तो हुई। तो जिम्मेदारी यही है कि भाई आप को यदि थोड़ा सा भी स्टे एट होम के दौरान भी यदि आपको ऐसा लगा कि आप
थोड़े से बीमार हैं तो ये पक्का होने तक कि ये सर्दी जुकाम कोविड नहीं है, आप घर में भी खुद को आइसोलेट करिए, सोशल डिस्टेंसिंग रखिए, जी क्योंकि वो भी नहीं तो सब बेकार ही हो गया ना एक तरह से। जी सोशल डिस्टेंसिंग या स्टे एट होम भी, यदि बाहर के लोग घर में आ रहे हैं, आपके घर के सदस्य बाहर जा रहे हैं, वापस घर में आ रहे हैं, फिर स्टे एट जी। होम का कोई मतलब ही नहीं रहा। जी खास तौर पे उन लोगों के लिए जो कि रिस्क ग्रुप है, जिन्हें की होने की संभावना सबसे ज़्यादा है। जी। तो स्टे एट होम पे रहते हुए अपने खाने पीने का और एक्सरसाइज वगैरह का किस तरह से लोग ध्यान रख सकते हैं? देखिए, घर पे यदि छत है वहाँ घूम सकते हैं, घर में घूम सकते हैं। यदि कोई असुविधा ना हो, आपको ऐसी कोई बीमारी ना हो, तो आप घर की सीढ़ियों पर चढ़ना उतरना जैसे व्यायाम कर सकते। देखिए, इंडोर व्यायाम आपके घर के अंदर रह के किए जा सकने वाले व्यायाम बहुत हैं, जी और ये कोई जीवन भर तो करना नहीं है, कुछ महीनों की बात है, जी कर लीजिए कुछ महीने। तो ये एक चीज़ है जो घर में रह के भी आपको स्वस्थ बना सकती है। अपने खान पान का ध्यान रखिए। अब आपकी एक्सरसाइज थोड़ा पहले से कम है तो उतनी सावधानी खाने में रखिए। ये एक चीज़ है कि मानसिक तौर पे मनुष्य यदि परेशान हो जाता है घर में रह के, उसे ऐसा लगने लगता है कि वो कैद में है, यदि उसे ऐसा लगता है कि यदि वो एक जेल में बंद कर दिया गया है जहाँ वो अपनी मर्जी से कहीं आ जा नहीं सकता, जी ऐसे आदमी को मेरा ख्याल है दो चीज़ें करनी चाहिए। एक तो ऐसे विचारों से ही बचना चाहिए, और दूसरा अपने आप को बिजी रखना चाहिए कुछ इंडोर एक्टिविटीज़ में भी। आजकल तो जब आपके पास लैपटॉप और मोबाइल का ज़माना है तो बहुत सारी चीज़ें हैं करने के लिए, जी और कुछ कंस्ट्रक्टिव चीज़ें भी की जा सकती हैं जो शायद घर में रह के ही हो सकती हैं। जी आपको देखिए, कई जगह आज ये भी एक प्रॉब्लम है कि आपका इंटरेक्शन आपके घर के सदस्यों से नहीं होता है। जी मेरे ख्याल बहुत सारे ऐसे लोग मैंने देखे हैं जिनके घर के लोग परेशान हैं कि उनका घर के सदस्यों से इसका इंटरेक्शन ही नहीं है कुछ। बाहर से आता है, 1-2 मिनट 4 मिनट घर रुकाने की, फिर बाहर जाता है, फिर आता है, फिर जाता है। तो ये इंटरेक्शन खासतौर पे अपने घर के सीनियर सिटीजन्स को वक्त देना, ये किया जा सकता है, जिसमें उन्हें तो खैर अच्छा लगेगा ही, और आप करके देखिए आपको भी बहुत अच्छा लगेगा। जी तो ये आपको एक जो मानसिक परेशानी है घर में रहने की, जी उससे बचने के ये कुछ उपाय है। भाई अपने आप को बिजी रखिए, अपने घर के सदस्यों से अच्छी तरीके से मिलिए, इंटरेक्ट करिए, और कुछ कंस्ट्रक्टिव वर्क करिए घर में बैठ के। जी। तो श्रोताओं, जैसा कि आप सभी ने सुना, हमें डॉक्टर साहब ने बताया कि किस तरह से आप घर में रहकर कई तरह की गतिविधियां कर सकते हैं ताकि परेशान ना हो, अपने स्वास्थ्य का ध्यान रख सकते हैं। और सभी बातें हमें आशा है आपने ध्यान से सुनी होगी और उनका पालन ज़रूर करेंगे। ज़रूर करें। मुझे लगता है ये इतना कठिन नहीं है, आप करके देखें, आपको इसमें आनंद आएगा। जी डॉक्टर साहब, जैसा कि आपने इतने सारे फ़ायदे हमें बताए कि स्टे एट होम रहने से क्या क्या फ़ायदे होंगे, लेकिन इसके कई नुकसान भी संभव हैं। तो क्या नुकसान हो सकते हैं इन सब के दौरान? देखिए, फ़ायदे की बात सोचे तो बहुत हैं, कुछ नुकसान ज़रूर हैं, लेकिन वो नुकसान फ़ायदे के तुलना में बहुत ही कम है। फिर भी सबसे पहला नुकसान जो हो सकता है वो ये है कि आलसी बन के घर में बैठे बैठे खाना, वज़न बढ़ाना, हिलना डुलना नहीं। इसके लिए जी मेरा ख्याल है एक सबसे अच्छी चीज़ ये होगी कि अपने आप पे थोड़ा कंट्रोल रखना है। घर पे स्टे एट होम है, घर पे हैं, तो घर के काम करने वाले लोगों को भी छुट्टी दीजिए और घर के काम खुद करिए। ये एक इतना अच्छा तरीका है, एक इतनी अच्छी एक्सरसाइज है। आजकल जिम में जाते हैं एक्सरसाइज करने के लिए। 50 साल पहले तो नहीं न जाते थे। घर की औरतें जितना काम घर में करती थी वो इतना ज़्यादा होता था कि उन्हें कभी आवश्यकता ही नहीं पड़ी कभी किसी जिम विम में जाने की। जी तो ये चीज़ यदि अपन सब घर पे कर सकते हो, घर के कामों में हाथ बटा सकते हो, तो
ये वजन बढ़ना और ये पेट गड़बड़ होना, खैर पेट गड़बड़ होने के लिए तो खाने का भी ध्यान रखना ही पड़ेगा। आप हिलडुल कम रहे हैं तो ये सब दिन भर खाना और खूब अच्छी अच्छी चीज़ें बना के खाना जो 30 त्योहारों पे ही बनती हैं वो रोज़ खाना, ये गलत है। लेकिन एक तरह का नुकसान ये होता है। दूसरा, निश्चित रूप से जो अभी अपन ने बात करी कि एक तरह का मानसिक परेशानी होती है घर में बैठे रहने की, और वो बड़ों को तो होती ही है, बच्चों को भी होती है, क्योंकि बच्चों को भी आपको घर के बाहर निकलने से रोकना है। हालांकि बच्चों को ये बीमारी होने की संभावनाएं कम हैं, बीमारियों से ज़्यादा तकलीफ होने की भी संभावनाएं कम हैं, लेकिन यदि ये परेशानी होती है बच्चों को, तो बच्चों को इंडोर गेम्स में जी उलझाने की कोशिश करें। कई सारे खेल हैं जो घर के अंदर बैठ के खेले जाते हैं, और मेरा ख्याल है हम लोग गर्मी के मौसम में 2 महीने की छुट्टियां हमें जब हुआ करती थी स्कूल में, तो घर में दोपहर में बैठ के खेलते थे, हमें बाहर नहीं जाने दिया जाता था गर्मियों में। जी तो ये सारे खेल घर में बैठ के खेले जा सकने वाले, फिर से कहना चाहिए एक बार रीडिस्कवर करिए, एक बार फिर से ढूंढ के निकालिए। आपके घर के बुजुर्ग आपको समझाएंगे कि वो कौन कौन से खेल घर में बैठ के खेलते थे, और विश्वास कीजिए बच्चों को उसमें मज़ा भी आएगा, क्योंकि वो उनके लिए बहुत नए खेल होंगे। बिल्कुल। तो ये तीसरा नुकसान ये है घर में बैठे रहने का बच्चों में कि वो टीवी और कंप्यूटर के अंदर ही घुस जाएंगे बिल्कुल। तो ये भी एक बहुत बड़ा नुकसान है जो आपको ना होने देने की खबरदारी लेनी ही पड़ेगी, क्योंकि वो भी एक तरह का कहना चाहिए एडिक्शन है, एक लत है, और वो अभी लग गई तो मुसीबत है। घर की पढ़ाई, ऑनलाइन क्लासेस में आजकल वैसे ही टीवी कंप्यूटर का बहुत ज़्यादा उपयोग होता ही है। जी तो उसके अलावा ये जो दूसरे इंडोर गेम्स हैं, इसमें बच्चों को इंडल्ज करें, इसमें बच्चों को थोड़ा सा उनका इंटरेस्ट इसमें बढ़ाने की कोशिश करें। मैं नहीं सोचता ये ऐसे नुकसान हैं कि जिस पे काबू ना पाया जा सकता हो, और खैर इतने ज़्यादा फ़ायदों के सामने ये नुकसान बहुत ज़्यादा नहीं है। जी, यानी इन सभी नुकसानों के लिए उपाय किए जा सकते हैं, बिल्कुल, लेकिन बिल्कुल। अपने स्वास्थ्य के साथ खतरा मोल लेने का कोई उपाय नहीं है। कोई उपाय, और ये खतरा एक बड़ा खतरा है, क्योंकि ये बीमारी घर में किसी एक सदस्य को होती है तो सिर्फ वही नहीं रुकती है। ये हम देखते हैं, उज्जैन में हम देख रहे हैं कि घर के एक सदस्य को बीमारी हुई तो फिर उससे घर के लगभग आधे से ज़्यादा सदस्यों को हुई, और उसमें जो कोमॉर्बिडिटीज से ग्रसित लोग थे उसमें से किसी किसी को अपने प्राणों से हाथ धोना पड़ा। जी तो उसके सामने ये नुकसान बहुत कम है, नहीं के जैसे हैं, और फिर इन पर उपाय काबू पाया जा सकते हैं। जी डॉक्टर साहब, आपने बहुत ही अच्छी जानकारियां हमारे सभी श्रोताओं को उपलब्ध कराई हैं। तो श्रोताओं, आप सभी ने भी सुना होगा और इन सभी बातों का ज़रूर ख्याल रखें। डॉक्टर साहब, अब अंत में आप उज्जैन के लोगों को स्टे एट होम के लिए और क्या सलाह देना चाहेंगे? भाई यही है कि कुछ दिनों की बात है। देखिए, हम लोग काफ़ी वक्त गुजार चुके हैं, मतलब मार्च 24 से हमने लॉकडाउन देखना शुरू किया है। मार्च थोड़ा सा, अप्रैल पूरा, मई पूरा, जून पूरा, जुलाई पूरा, अगस्त आधा, इतने दिन किया है। कुछ ही दिन की बात और है। थोड़ा अपने आप पर कंट्रोल रखिए, थोड़ा सोचिए इस बारे में कि आपकी छोटी सी लापरवाही से आपको हमेशा के लिए एक नुकसान हो सकता है। इस बात पर विचार करेंगे तो शायद आप इसे अच्छे से निभा सकेंगे। और ये विश्वास कीजिए, जीवन भर की कहानी नहीं है ये कुछ ही दिन और है। सो कृपया उसका ध्यान रखिए, इसे करिए, यही कहूँगा। धन्यवाद सर। धन्यवाद।